ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಸೇಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಜುಲೈ 29 ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं। गंभीर विषय पर भी आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಟಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು। ಹಾಗೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್, ದೇಶದ ಹೆಸರಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಣತರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಯಾರಾದರೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ। ಗೋಮೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಟೀಕಿಸಿದರು। ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದರು। ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं। गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और मैं एक बात और कह दूं, मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जानें। डॉक्टर कामकोटी जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर हैं। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा
भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है, और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब, हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.